नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणी तमिलनाडु भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह मदुरई स्थित ओथाकदई में राज्य, जिला और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ओथाकदई में होने वाली बैठक में पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेक वोटर लिस्ट के कांग्रेस के दावों को चुनाव आयोग सूत्रों ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में पहले ही विस्तार से बताया है। मतदाता सूची में कोई भी नाम हटाना या जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी की ओर से लगाए गए धांधली के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार के मौसम में वैज्ञानिक बन गए हैं, वो अपनी हार का अनुमान लगा चुके हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद ये तय है कि कांग्रेस बिहार चुनाव हारने वाले हैं। पूनावाला ने कहा, चुनाव आयोग ने एक नहीं अनेक बार इनके हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनका पारिवारिक तंत्र संवैधानिक तंत्र से ऊपर है। मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इनमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल, विष्णुपुर और काकचिंग शामिल हैं। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधि मंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। सांसद दग्गुबती पुरनेश्वरी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए, सारे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खेल को पूरा विश्व समझ चुका है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है। शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कल वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 चल रहा है। अभ्यास का ये 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है। भाग लेने वाली टुकड़ियां आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रक्रियाओं और तरीकों का आदान प्रदान कर रही हैं। ये संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 14 जून तक फ्रांस, EU और बेल्जियम के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भूमध्य सागरीय रायसीना डायलॉग में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करने के अलावा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वे न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। पीएम ने कहा, बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। इसके साथ ही पीएम ने एक वीडियो भी साझा की। देश में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद सफल हुई है। बीते 11 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
हैदरपुर में स्थित जेजे क्लस्टर नेहरू कैंप में 24 सीटर जेएससी जनसेवा शिविर का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिन झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें न तो सरकार और न ही प्रशासन कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा, पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो न कभी केजरीवाल सरकार ने किए और न ही कांग्रेस की सरकार ने। आप नेता संजय सिंह और आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल का दौरा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात की। बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी संबंधित विभागों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। सिद्धारमैया सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। पहले ये रकम 10 लाख थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीआईडी अधिकारियों ने कल कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के कार्यालय का दौरा भी किया। उत्तराखंड एडीजी कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर वी मरुगेशन ने जानकारी दी कि केदारनाथ धाम जा रहे एक निजी हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध रूप से रह रहे 31 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया कल आरकेपुरम स्थित एफआरआरओ यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में लाए जाने के बाद शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में शिकायत से समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से लोगों की शिकायतें सुनने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित लमतारा औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर दिल्ली रोड पर आयोजित व्यापार मेले में आग लगने की घटना सामने आई है। मेले में लगी आग की सूचना पर फायर यूनिट तत्काल पहुंची और आग को बुझाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने गैर चिकित्सा उपयोग के लिए दवाइयों के अवैध डायवर्जन और वितरण में लगे एक बड़े नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से औरैया जाते समय मक्का की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में राजस्व वृद्धि, कर संग्रह प्रणाली में पारदर्शिता और ई गवर्नेंस के तहत सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी क्षेत्र के सरदार के 50 गांव में वन विभाग ने खूंखार मादा भेड़िया को पकड़ने में सफलता हासिल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सिख समन्वय समिति और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम देहरादून में हिंद की चादर नाटक मंचन कार्यक्रम में भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकरी में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जासूसी के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर जसबीर सिंह को कल मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता एक बार खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई जिससे कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। आईएमडी ने त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम सरकार ने राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं।
सिक्किम सरकार ने नॉर्थ सिक्किम में फंसे स्थानीय लोगों, पर्यटक, टैक्सी चालकों और सरकारी अधिकारियों की हवाई निकासी के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। हेलीकॉप्टर आज सुबह पाक्योंग हवाई अड्डे से रवाना हुआ। मणिपुर में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। विष्णुपुर में स्थानीय प्रशासन और इथाई बैराज क्षेत्र के आसपास के निवासी बाढ़ के कारण जमा हुए प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने के लिए एकजुट हुए। कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक के कारण रुकावट पैदा हो गई है। आसपास के निवासियों ने प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने का बीड़ा उठाया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के कुछ इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर है। पिछले सप्ताह तक उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक लगने के साथ ही मैदानी इलाके का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा की कमी के चलते कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। दिल्ली और एनसीआर में भी गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक्सप्रेस 100 में आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। सरकार 12 जून को महंगाई के आंकड़े जारी करेगी, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार के लिए भी महंगाई के डेटा काफी अहम माना जाता है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 3.16% थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भी भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। यदि अमेरिका में आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकते हैं। 1 जुलाई 2025 से GST रिटर्न भरने के नियम बदल जाएंगे। अब पुराने GST रिटर्न 3 साल के बाद नहीं भर पाएंगे। ये बदलाव फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत किया गया है। ये नियम कई तरह के रिटर्न पर लागू होगा। इनमें GSTR1, GSTR3B, GSTR4, GSTR5, GSTR5A, GSTR6, GSTR7, GSTR8 और GSTR9 शामिल हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ग्राहकों को कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए डार्क पैटर्न को खत्म करने जा रहा है। CCPA ने उनसे कहा है कि वे 3 महीने के भीतर अपने यहाँ डार्क पैटर्न्स का ऑडिट करें और ये सेल्फ डिक्लेरेशन करें कि लोगों को झांसा देने वाली ऐसी कोई भी चीज उनके यहाँ नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के खजाने में लगभग 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST और वैल्यू एडिड टैक्स VAT के रूप से जोड़े हैं। क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में एक बार और रेपो दर में कटौती की उम्मीद। GDP 6.5% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। आयकर में कटौती होगी और खाद्य पदार्थों की कम महंगाई दर से मांग को बढ़ावा मिलेगा। SBI के अनुसार नीतिगत दर में कटौती के बाद ऋण दरों में 30 आधार अंकों की गिरावट आने की संभावना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 33 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अब बुकिंग के कुछ घंटों के भीतर ही LPG सिलेंडर की डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है।
उन्होंने कहा PMUY के तहत 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया गया है, जिससे उन्हें पारंपरिक ईंधन से सुरक्षित और स्वच्छ LPG में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। लॉस एंजलिस में संघीय एजेंटों को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विरोध प्रदर्शनों को हिंसक विद्रोह कहा। लॉस एंजलिस में ICE विरोधी प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने संघीय हस्तक्षेप की धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम और लॉस एंजलिस के मेयर करिन बॉस अपने काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क से अपने रिश्तों को खत्म होने की घोषणा कर दी है। वहीं एलन मस्क भी सरकार से हटते ही खुलकर सरकार और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। एलन इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि अगर वो नहीं होते तो ट्रंप चुनाव ही नहीं जीत पाते। यमन स्थित आतंकवादी संगठन अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला के नए प्रमुख साद बिन आतिफ अल अवलकी ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और उसके नेताओं के खिलाफ तीखी धमकी जारी की है। वीडियो में अल अवलकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उद्योगपति एलन मस्क, उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को सीधे तौर पर धमकी दी है। वीडियो में टेस्ला सहित मस्क की कंपनियों के लोग भी दिखाए गए हैं। अल अवलकी ने कहा, गाजा में जो हो रहा है उसके बाद अब कोई रेड लाइन नहीं बची है, बदले की कार्रवाई अब जायज है। ग्रीस के उत्तरी हिस्से में स्थित माउंट एथोस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भय और अफरा तफरी मच गई। ये झटका पिछले 4 दिनों में दूसरी बार महसूस किया गया है। एथेंस के जियोडायनेमिक्स संस्थान के अनुसार ये भूकंप समुद्र के नीचे 12.5 किलोमीटर 7.7 मील की गहराई में आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में एक नेपाली परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटनास्थल में एक रिवॉल्वर भी बरामद किया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने रात भर में 215 मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने 87 ड्रोन और 7 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके हमलों का उद्देश्य यूक्रेनी सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो और साथ में ड्रोन निर्माण इकाइयों और हथियार मरम्मत केंद्रों को निशाना बनाना था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और उनकी पत्नी सुजैन इनेस स्टब आज से 12 जून तक जापान के दौरे पर होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस में महासागरों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेगा। फ्रांस के खूबसूरत तटीय शहर नीस में आज से 13 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 3 से पहले दुनिया के महासागरों और समुद्री वन्य जीवों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नीस के प्रसिद्ध प्रोमेनेड डेस एंगिलस पर मार्च किया। ब्लू मार्च में निजी संगठन के सदस्यों, स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और नारे लगाए। कोलंबियाई सेनेटर मिगुएल उरिबे टर्बो को बोगोटा में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद पुलिस और नागरिक टर्बो को एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित देश के कई शहरों में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में आयोजित संडेज ऑन साइकिल में अभिनेत्री मधुरिमा तुली, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अनिरुद्ध कुमार सहित देश अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया।
फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संडेज ऑन साइकिल मुहिम की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसके बाद से इस मुहिम के साथ हजारों लोग जुड़े हैं। चेन्नई के तमिलनाडु में तमिलनाडु साइकिलिंग लीग TCL सीजन 3 के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने साइकिल चलाई। तेलंगाना के रनर एसोसिएशन ने नेकलेस रोड पर तेलंगाना रन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया। गुजरात के भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित भारतीय रेलवे के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। अमेरिका की कोको गॉफ ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कोको गॉफ ने विश्व नंबर 1 आरियाना सबलेंगा को 6-7, 6-2, 6-4 के अंतर से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी अपने नाम की। कोको गॉफ का ये पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पुरुष वर्ग के खिताबी मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में मुसेटी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अर्जेंटीना के होरासियो और स्पेन के मार्शल ग्रेनुलर्स ने फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मैच में होरासियो और मार्शल ग्रेनुलर्स की जोड़ी ने ब्रिटिश जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे, जबकि एक अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया। ताइवान ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दें। नमस्कार।